सोचो एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वहां से रोशनी भी बचकर नहीं निकल सकती। एक ऐसी जगह जहां अगर तुम अपना पैर भी अंदर डालो तो तुम्हारा शरीर इतनी ताकत से खींचेगा कि तुम स्पेगेटी की तरह लंबे और पतले होकर टूट जाओगे। एक ऐसी जगह जहां समय भी धीमा पड़ जाता है और अगर तुम वहां थोड़ी देर के लिए भी चले जाओ तो जब तुम वापस आओगे तब तक धरती पर सैकड़ों साल बीत चुके होंगे। यह किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, यह हकीकत है और इसे कहते हैं ब्लैक होल। आज हम इसी सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक चीज के बारे में जानेंगे जो पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। तो चलो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक होल आखिर है क्या। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वहां से कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। और चूंकि रोशनी वहां से बाहर नहीं आ पाती, इसीलिए हमें वो जगह पूरी तरह काली दिखती है और इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। मगर यह समझना जरूरी है कि ब्लैक होल कोई खाली जगह या कोई सुरंग नहीं है, बल्कि यह असल में बहुत सारा मैटर है जो इतनी छोटी सी जगह में इकट्ठा हो चुका है कि उसकी ग्रेविटी बेहद ज्यादा हो गई है। अब सवाल यह आता है कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। इसका सबसे आम तरीका है किसी बहुत बड़े तारे की मौत। जब कोई तारा हमारे सूरज से कई गुना बड़ा होता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को जलाकर एनर्जी बनाता रहता है, जो उसे अपनी ही ग्रेविटी से फैलने से रोकती है। मगर जब उस तारे का सारा फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो एनर्जी बनना बंद हो जाती है और फिर तारे की अपनी ग्रेविटी उस पर हावी हो जाती है। तारा अचानक अपने ही वजन से अंदर की तरफ ढह जाता है और यह इतनी जबरदस्त घटना होती है कि पहले एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, और उसके बाद जो कुछ बचता है वो इतनी छोटी और इतनी घनी जगह में सिमट जाता है कि वो एक ब्लैक होल बन जाता है। अब इसे थोड़ा नंबरों में समझते हैं ताकि तुम्हें अंदाजा लगे कि ब्लैक होल कितने घने होते हैं। सोचो अगर हमारी पूरी धरती को एक ब्लैक होल में बदल दिया जाए तो उसका डायमीटर सिर्फ करीब 2 सेंटीमीटर होगा, यानी एक छोटे से मार्बल जितना। मतलब पूरी धरती का सारा मास इतनी छोटी सी जगह में समा जाएगा। और अगर हमारे सूरज को ब्लैक होल में बदला जाए तो उसका डायमीटर होगा करीब 6 किलोमीटर। सोचो इतना विशाल सूरज जिसमें 13 लाख धरतियां समा सकती हैं, वो सिमटकर सिर्फ 6 किलोमीटर के गोले में बदल जाएगा। अब बात करते हैं ब्लैक होल के अलग अलग साइज की, क्योंकि यह सारे एक जैसे नहीं होते। सबसे पहला टाइप है स्टेलर ब्लैक होल, जो किसी बड़े तारे की मौत से बनते हैं और इनका मास हमारे सूरज से करीब 3 से 100 गुना ज्यादा होता है। दूसरा टाइप है सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो हर बड़ी गैलेक्सी के बीचों बीच पाए जाते हैं और यह इतने विशाल होते हैं कि इनका मास हमारे सूरज से लाखों या कभी अरबों गुना ज्यादा होता है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम है सजिटेरियस ए स्टार, और इसका मास हमारे सूरज से करीब 40 लाख गुना ज्यादा है। सोचो हमारी पूरी गैलेक्सी अपने खरबों तारों के साथ इस एक विशाल ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रही है। अब एक बहुत जरूरी शब्द समझते हैं जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। यह वो सीमा होती है ब्लैक होल के चारों तरफ जिसके अंदर एक बार कोई चीज चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आ सकती, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। इवेंट होराइजन को अक्सर ब्लैक होल की सीमा या किनारा भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है यह अभी तक किसी को पूरी तरह पता नहीं है, क्योंकि वहां से कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ सकती। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इवेंट होराइजन के बिल्कुल बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां पर मैटर इतनी ज्यादा सिकुड़ जाता है कि वहां घनत्व अनंत हो जाता है और वहां हमारी फिजिक्स के सारे रूल्स टूट जाते हैं। अब चलो जानते हैं कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के करीब चला जाए तो उसके साथ क्या होगा। जैसे तुम ब्लैक होल के करीब जाओगे, ग्रेविटी का फर्क तुम्हारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग असर डालना शुरू कर देगा। तुम्हारे पैर जो ब्लैक होल के ज्यादा करीब होंगे, उन पर तुम्हारे सिर से कहीं ज्यादा ग्रेविटी लगेगी।
यह फर्क इतना ज्यादा हो जाएगा कि तुम्हारा शरीर लंबा और पतला होते होते खिंचना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल एक स्पेगेटी की तरह। साइंटिस्ट्स इस प्रोसेस को मजाक में स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, और यह सब इतनी तेजी से होगा कि इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही तुम्हारा शरीर टूट चुका होगा। अब एक और बहुत हैरान करने वाली बात, ब्लैक होल के करीब समय भी अलग तरह से चलता है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, समय उतना ही धीमा चलेगा। तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त ब्लैक होल के बहुत करीब जाकर वहां थोड़ी देर रुके और फिर वापस आए, तो उसके लिए शायद सिर्फ कुछ घंटे बीते हों, मगर धरती पर तब तक शायद सैकड़ों या हजारों साल बीत चुके हों। यह सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, मगर यह असली फिजिक्स है, और इसे इंटरस्टेलर जैसी मूवीज में भी दिखाया गया है, जिसमें एक साइंटिस्ट ने इसी थ्योरी पर काम किया था। अब बात करते हैं कि साइंटिस्ट्स ने असल में ब्लैक होल को कैसे देखा और साबित किया, क्योंकि ब्लैक होल तो खुद रोशनी नहीं छोड़ता, तो उसे देखा कैसे जाए। इसका जवाब है, साइंटिस्ट्स ब्लैक होल को सीधे नहीं देखते, बल्कि उसके आसपास की चीजों को देखकर उसका पता लगाते हैं। जब कोई गैस या कोई तारा किसी ब्लैक होल के बहुत करीब आता है, तो वो एक चक्करदार डिस्क में घूमने लगता है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं, और इस डिस्क में मौजूद मैटर इतनी तेजी से घूमता है कि वो बहुत गर्म हो जाता है और तेज रोशनी छोड़ने लगता है। यह रोशनी हमें दिखती है, और इसी से साइंटिस्ट्स को पता चलता है कि वहां कोई अदृश्य विशाल चीज मौजूद है, जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि सिर्फ ब्लैक होल ही ऐसा कर सकता है। 2019 में इंसानी इतिहास में पहली बार साइंटिस्ट्स ने एक ब्लैक होल की सीधी तस्वीर ली। यह तस्वीर ली गई इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नाम के एक प्रोजेक्ट से, जिसमें दुनिया भर के 8 अलग अलग टेलीस्कोप्स ने मिलकर काम किया, ताकि पूरी धरती जितने बड़े एक विशाल टेलीस्कोप जैसा असर पैदा किया जा सके। इस तस्वीर में M88 नाम की गैलेक्सी के बीचों बीच मौजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ एक सुनहरे रंग की रोशनी की रिंग नजर आ रही थी। यह तस्वीर पूरी दुनिया में छा गई, क्योंकि पहली बार इंसानों ने उस चीज को अपनी आंखों से देखा जिसे सिर्फ थ्योरी में सोचा जाता था। अब चलो एक और दिलचस्प चीज के बारे में बात करते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। 2015 में साइंटिस्ट ने पहली बार स्पेस में एक बहुत हल्की सी लहर को डिटेक्ट किया, जो अरबों साल पहले 2 ब्लैक होल्स के आपस में टकराने और मिलने से पैदा हुई थी। जब 2 ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं, तो वो इतनी जबरदस्त एनर्जी छोड़ते हैं कि पूरा स्पेस, यानी वो फैब्रिक जिस पर पूरा यूनिवर्स टिका है, वो हिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं। इन लहरों को कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, और इन्हें डिटेक्ट करने वाली मशीन का नाम है लाइगो। इस खोज ने आइंस्टीन की 100 साल पुरानी थ्योरी को साबित कर दिया, और साइंटिस्ट्स को यह भी नोबेल प्राइज मिला। अब बात करते हैं एक बहुत दिलचस्प थ्योरी की, जिसे कहते हैं वर्म होल्स, जो ब्लैक होल से जुड़ी हुई थ्योरी है। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि शायद कुछ खास तरह के ब्लैक होल्स एक शॉर्टकट की तरह काम कर सकते हैं, जो स्पेस के 2 बहुत दूर के हिस्सों को आपस में जोड़ते हों। इस आइडिया को ही वर्म होल कहते हैं, मगर यह अभी सिर्फ एक गणितीय थ्योरी है। इसे असल में साबित करने का कोई तरीका अभी तक नहीं मिला है, और अगर यह सच भी हो, तो शायद इसमें से गुजरना इतना खतरनाक होगा कि कोई भी इंसान उसे जिंदा पार नहीं कर पाएगा। अब एक और सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या ब्लैक होल हमारी धरती को निगल सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। ब्लैक होल की ग्रेविटी सिर्फ उतनी ही ताकतवर होती है जितना उसका मास होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी और तारे या प्लैनेट की ग्रेविटी होती है। मतलब अगर हमारे सूरज को अचानक उतने ही मास वाले ब्लैक होल से बदल दिया जाए, तो धरती की ऑर्बिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सूरज की रोशनी और गर्मी गायब हो जाएगी। ब्लैक होल कोई विशाल कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है, बल्कि यह सिर्फ उतना ही खींचता है जितनी उसकी ग्रेविटी होती है, बिल्कुल किसी और भारी चीज की तरह। और सबसे नजदीकी ब्लैक होल भी हमसे इतनी दूर है कि उससे धरती को कोई खतरा नहीं है।
अब बात करते हैं एक और हैरान करने वाली थ्योरी की, जिसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने यह थ्योरी दी थी कि ब्लैक होल भी धीरे धीरे एनर्जी खोते रहते हैं और लाखों करोड़ों सालों में वो पूरी तरह गायब हो सकते हैं। इसकी वजह है क्वांटम फिजिक्स की एक अजीब प्रोसेस, जिसमें इवेंट होराइजन के बिल्कुल किनारे पर पार्टिकल्स की जोड़ियां बनती और टूटती रहती हैं, और इस प्रोसेस में ब्लैक होल धीरे धीरे अपना मास खोता रहता है। मगर यह प्रोसेस इतनी धीमी है कि सबसे छोटे ब्लैक होल्स को भी पूरी तरह गायब होने में यूनिवर्स की मौजूदा उम्र से भी कहीं ज्यादा वक्त लगेगा। अब सोचो कि ब्लैक होल यूनिवर्स के लिए क्यों इतने जरूरी हैं। यह सिर्फ डरावनी या खतरनाक चीजें नहीं हैं, बल्कि यह गैलेक्सीज को बनाने और टिकाए रखने में भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। हर बड़ी गैलेक्सी के बीचों बीच एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, और साइंटिस्ट मानते हैं कि इन ब्लैक होल्स की ग्रेविटी ही उस गैलेक्सी के सारे तारों को आपस में बांधे रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को अपनी ग्रेविटी से बांधे रखता है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ब्लैक होल हमें दिखाते हैं कि यूनिवर्स में कितनी अजीब और हमारी समझ से बाहर की चीजें मौजूद हैं। ऐसी जगहें जहां हमारी फिजिक्स के रूल्स टूट जाते हैं, जहां समय अलग तरह से चलता है, और जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि रोशनी भी बच नहीं सकती। और फिर भी इंसानों ने अपनी जिज्ञासा और मेहनत से इन रहस्यमय चीजों को समझने की कोशिश की है, इनकी तस्वीरें ली हैं, इनकी लहरों को महसूस किया है, और धीरे धीरे इनके राज खोलते जा रहे हैं। ब्लैक होल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ तारों और प्लैनेट से भरा नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जो हमारी सबसे बड़ी कल्पना से भी आगे हैं। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है साइंस के बारे में, कि जितना अजीब और डरावना कोई चीज लगे, इंसान उसे समझने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते।